बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी जी। आज हम बनाएंगे आलू से गोला कबाब। आलू से गोला कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। यकीन जाने चिकन मटन बीफ की आप छुट्टी कर देंगे आप जब इस तरह से गोला कबाब बना के तैयार करेंगे। तो अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार करें और उनसे आप ज़बरदस्ती तारीफ वसूल करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं और आलू को मैंने अच्छे से बॉईल करके इस तरह से कद्दूकश कर लिया। कोशिश करें आलू को मैश नहीं करना, मैश करने से आलू में गुठली रह जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल इस तरह से फाइन सा आपने कद्दूकश कर लेना है। तो बाकी की भी हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। मैं शामिल करूंगी 1 अदद गाजर कद्दूकश की हुई, बिल्कुल बारीक सी आपने गाजर को भी कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद इसमें शामिल करूंगी बंद गोभी। तो यहाँ पे हाफ कप में इसमें बंद गोभी को भी मैंने बिल्कुल कद्दूकश किया हुआ है बारीक सा जी। तो 1 अदद इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को भी बिल्कुल मैंने चॉप कर लिया है। चॉप की हुई इसमें 2 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। हाफ कप इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। तो 3 अदद ब्रेड लेके इस तरह से मैंने जूस वाले जग में डाल के इनके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। अच्छे से आपने इनको इस तरह से पीस लेना है जी। तो साथ ही हम शामिल करेंगे यहाँ पे इसको अच्छे से बैंडिंग करने के लिए यहाँ पे मैदा। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया है और इस तरह से मैंने मैदे को ड्राई रोस्ट कर लिया है 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरह से मैदे का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और जबरदस्त सा टेस्ट गोला कबाब के अंदर आएगा। तो इसमें मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैदा शामिल करूंगी। इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो साथ ही साथ हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो जितने भी मसाले मैंने शामिल किया आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज कम लगे तो आप शामिल कर सकते हैं। पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना क्योंकि आलू में अच्छी खासी नमी होती है। उसके बाद जितनी भी सब्जियां मैंने डाली हैं इनके अंदर अच्छी खासी नमी होती है। तो ऐसे ही आपने हाथ के साथ अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। तो यकीन जाने इतने जबरदस्त ये कलरफुल से हमारे गोला कबाब बन के तैयार होंगे। तो बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हम हाथ के साथ इस तरह से ऑयल, अब छोटा या बड़ा जिस साइज में भी आप कबाब बनाना चाहते हो आप इन्हें इस तरह से पेड़े को लेके अच्छे से हाथ में आपने इस तरह से इसको गोल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से गोला कबाब की शक्ल में शेप दे लेनी है जी। तो इस तरह से अब यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच है, आपके पास कोई भी गोल लकड़ी है या कोई भी गोल चम्मच है तो आपने इस तरह से इसके अंदर इस तरह से आपने शेप दे लेनी है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी हम इसको आराम से निकाल लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे कबाब बना के सेट कर लेंगे। इस तरह से सारे कबाब बना के मैंने सेट कर लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक साइड पे मैंने गोला कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया। ऑयल बहुत कम आपने यूज़ करना है, कम ऑयल के अंदर हम ये कबाब बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सोचा है बिना किसी अंडे में डिप किए या मैदे में कोट किए इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से एक कबाब फ्राई हो चुका है। तो इसको मैंने ना ही अंडे में डिप किया है और ना ही इसको मैंने मैदे के अंदर कोट किया है। तो बिना कोट किए अंडे के बिना आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हमारा ये कबाब फ्राई हुआ है। तो बिना अंडे में कोट किए हम ये कबाब फ्राई करेंगे। एक एक करके हम कबाब शामिल करते जाएंगे और तकरीबन 30 से 40 सेकंड आपने बिल्कुल भी कबाब को नहीं छेड़ना जी। तो भी हम चेक कर लेते हैं और इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो माशाल्लाह एक साइड से हमारा ये कबाब फ्राई हो चुका है, दूसरी साइड से भी हम इस तरह से आराम से साइड चेंज कर लेंगे। साइड हमने चेंज कर ली है, सेम पहले की तरह हम इन्हें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे जी। तो गोला कबाब हमारे बहुत ही जबरदस्त फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। सेम इसी तरह से गोल्डन कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक करके बहुत ही आराम और एहतियात से हम कबाब को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेनर लेंगे। तो स्टेनर में हम इस तरह से रखते जाएंगे ताकि इजाफी ऑयल जो है वो सारा रिमूव हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। इसी तरह से बाकी के भी सारे हम कबाब निकाल लेंगे।
ये एकदम परफेक्ट हमारे ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। बाकी के भी सेम इसी तरह से सारे हम फ्राई करके हम तैयार कर लेंगे जी। तो बाकी के भी सेम हमने पहले की तरह इस तरह से गोला कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, बिना अंडे में डिप किए जबरदस्त से। तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे आलू के गोला कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, कितना जबरदस्त और परफेक्ट देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। इतने ही ज्यादा ये मजे के और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही कम बजट में रहते हुए आप ये जबरदस्त से गोला कबाब की रेसिपी तैयार कर सकते हो। अगर मेरी ये गोला कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।